दोस्तों, मेरा नाम है जयंत दास। ये कहानी ऐसे स्टार्ट होता है कि एक बार मैं कहीं पर गया था जहाँ पर कुछ समझ लीजिए पुराना चीज़ों का ऑक्शन हो रहा था, यानी कि नीलामी। नीलामी में कोई भी चीज़ को आप खरीद सकते हैं और वहाँ पर कम दाम का भी मिलता है, और अगर बोली ज़्यादा लग जाएगा तो ज़्यादा दाम का भी मिलता है। मुझे एक एंटीक बॉक्स बहुत पसंद आया, जो कि काफ़ी पुराना था और काफ़ी सस्ता था। वो मुझे लगभग 1500 में मिल गया। उसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, मगर मैंने ख़रीद लिया था बस सजावट के लिए, क्योंकि वो बहुत पुराना था। उसको जब मैं घर लेके आया तब मेरी बीवी ने उसको बोला कि नहीं, मुझे पसंद नहीं, इसको उठा के कहीं और रख दीजिए। तो मैंने उसको रख दिया अपने बेटी का कमरा में। मगर समझ लीजिए उसके बाद से मेरे बेटी का बहुत तबीयत ख़राब रहने लगा। मैंने उसको कितना डॉक्टर को दिखाया, कोई उपाय नहीं हो रहा था। और फिर मेरे को किसी ने बोला कि कुछ दिन के लिए इसको बाहर भेज दीजिए। तो मैंने अपने बेटी को अपने मम्मी पापा के यहाँ भेज दिया था करीब 2-3 महीना के लिए, और उसका रूम लॉक ही था। मैं काम के लिए बाहर गया था और मैं अपनी वाइफ़ को अपने साथ लेके गया था। तो करीब जब 2 महीना बाद वापस आए और संजना घर का साफ़ सफाई करने लगी, और उसने जैसे ही मेरी बेटी, जिसका नाम रिया था, उसका कमरा खोला तो ज़ोर से चिल्लाई। मैं भाग के आया तो देख रहा कि उसका कमरा में किसी तरह का फंगस लगा हुआ है। चारों तरफ बिस्तर में इधर उधर किसी प्राचीन ज़माने का पेड़ पौधा सब उग गया है, मांसाहारी पेड़ सब उग गया है, और बहुत ख़राब वहाँ पर बदबू आ रहा था। मेरा ध्यान गया कि ये सब आ कहाँ से रहा है, क्योंकि इस तरह का मैंने पहले कभी अपना 27 साल की उम्र में कभी नहीं देखा था। तब मेरा ध्यान गया उस बॉक्स की तरफ। वो बॉक्स का ढक्कन खुला हुआ था, और जब मैंने बॉक्स की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि सारा फंगस वहीं से आया था। पता नहीं किस तरह का बॉक्स था जिसमें इस तरह का चीज़ था, जो कि एक इन्वायरमेंट को बदल दिया और पूरा कमरा में फंगस कर दिया था। मांसाहारी पेड़ सब उग गया था, और शायद इस कारण से ही, मतलब इसी बॉक्स के कारण से मेरी बेटी का तबीयत ख़राब रह रहा था। क्योंकि जब मैंने अपने मम्मी पापा के घर भेज दिया था तो थोड़ा समय बाद वो ठीक हो गई थी। खैर, मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया। उसने देख के बोला कि इस तरह का कोई भी पेड़ पौधा अब तक हम लोग का धरती पे नहीं पाया गया है। बोला कि आप जितना जल्दी हो सके घर को बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए और दूसरा कहीं चल जाइए, और इस बारे में किसी को मत बताइए, और घर को आग लगा दीजिए। मैंने बिल्कुल वही किया। घर का जितना सामान था वहीं छोड़ दिया। हो सकता कहीं पर भी फंगस हो सकता था। घर को सील कर दिया, ज़रूरी कागज़ पत्र लेके घर को आग लगा दिया, और थोड़ा समय के लिए अपना मम्मी पापा के पास चल गया, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है। खैर, वो बॉक्स के अंदर क्या था मुझे नहीं पता, बट उसके अंदर से जिस तरह का जीवाणु, वायरस या फंगस या तिलिस्मी बॉक्स जो भी कह ले था, उसका फंगस मेरे बेटी को बीमार कर रहा था, और धीरे धीरे करके वो बीमारी मेरे घर में भी फैलने वाला था। अच्छा हुआ काम के लिए मैं, मेरी वाइफ भी कहीं बाहर चल गए थे, नहीं तो वो फंगस हम लोग को भी अटैक कर जाता। इसलिए नेक्स्ट बार जब भी आप अपने घर में किसी भी तरह का चीज़ लेके आए, और अगर आप लोग का तबीयत ख़राब हो रहा है, तो याद रखिएगा इसके पीछे फंगस भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा चीज़ जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। यही कहना चाहूँगा। बाय।